गाइस अब टाइम आ चुका है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दिस इज़ द मेन क्रक्स ऑफ अवर चैप्टर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में हम पढ़ना थोड़ा स्टार्ट करते हैं। एटम, पहले तो एटम देखो। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट है, यानी कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये एक थ्योरी ने हमें बताया, दैट इज़ कॉल्ड डाल्टन थ्योरी। जाहिर सी बात है वो फेल हो गई थी, क्योंकि आज की टाइम में हमें पता है कि एटम के 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। हम जानते हैं कि एक एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके अंदर होते हैं, और न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो 0 होता है। प्रोटॉन प्लस चार्ज कैरी करता है एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। एंड हमारे पास कुछ स्पीसीज होती हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, यानी कि वो न्यूट्रल नहीं होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आयंस। अब आयंस 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है। कैटायंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, जैसे कि Na+ हो गया हमारा। एनायंस जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया Cl-। ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं कि ये जो है इनका अपने पेरेंट एटम की तरह सेम एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है, यानी कि जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है और मास नंबर कितना होता है, सेम जो है वो हमारे Na+ का होगा। या फिर आप क्लोरीन ही ले लो। क्लोरीन जो पेरेंट एटम है 17 इसका एटॉमिक नंबर है एंड 35.5 इसका मास नंबर है, सेम इसका है, बस डिफरेंस किस में आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अब कई लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, मुझे भी थी, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, बट दिस इज़ द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज हो सकता है। इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम निकाल भी सकते हैं एटम में से और डाल भी सकते हैं एटम के अंदर। अब एक एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मान लो ये एक एटम है X, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस टाइप से, वेयर A इज रिप्रेजेंटिंग मास नंबर एंड Z इज रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक नंबर। अगर मुझे क्लोरीन का लिखना है तो क्लोरीन के लिए मैं लिखूंगी कुछ इस टाइप से। ठीक है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करके आएंगे, थोड़े बहुत मैं आपको देती हूँ, 1 to 20 सबको एटॉमिक नंबर आने चाहिए। और आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सोडियम का प्रैक्टिस करके आओगे, नियॉन का प्रैक्टिस करके आओगे, ऑक्सीजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, यानी कि कई सारे जो 1 to 20 में जितने भी है ना, उनका आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन लिख के देखना, इट इज़ ईजी। जो हमारा बेस है उधर आएगा एटॉमिक नंबर एंड जो हमारा अपर केस है उसमें आएगा हमारा मास नंबर। दैट एज सिंपल एज दैट। आगे हम और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे चैप्टर के और कंसेप्ट्स को रिवील करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है। आई होप आप सबको ये चैप्टर इजी लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।